हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास की बुक इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, जितने भी थर्ड क्लास के बच्चे हैं ये वीडियो थर्ड क्लास के बच्चों के लिए है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आइए चलिए पढ़ते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। पहले हम कंटेंट्स पर ध्यान देते हैं। आपने फर्स्ट और सेकेंड कंटेंट, फर्स्ट कंटेंट में देखा कि फर्स्ट टू 10 तक चैप्टर है जिसमें हमें सिर्फ 4 तक कंप्लीट करना है। ठीक है, यानी लेट्स रिवाइज से लेकर नाउन एंड नंबर तक कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेशन में ये है। फिर सेकंड सेक्शन में है यूजफुल वर्ड, जिसमें फर्स्ट टू 6 चैप्टर दिए हुए हैं। इसमें हमें सिर्फ फर्स्ट टू थर्ड चैप्टर तक कंप्लीट करना है, यानी इटेबल्स एंड प्लेथिंग्स एंड टाइम। ये 3 चैप्टर है जो हम सेकंड सेक्शन में करेंगे। अब हम थर्ड सेक्शन पर ध्यान देते हैं, जिसका नाम थर्ड सेक्शन में हम ट्रांसलेशन के बारे में सीखेंगे। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है इसमें दीज, डैट, दीज, दोज। ठीक है, नेक्स्ट है आई, यू, वी, ही, शी, दे। थर्ड चैप्टर है इम्परेटिव्स, यानी थर्ड सेक्शन में हम सिर्फ 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ सेक्शन पर। फोर्थ सेक्शन में है कंपोजिशन। ठीक है, जिसमें हमें फर्स्ट है कन्वर्सेशन, सेकेंड है स्टोरीज, फिर थर्ड है एप्लीकेशंस एंड लेटर्स, फिर फोर्थ है एसे। इसे तो हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो कंपोजिशन है हमें इसे पूरा कंप्लीट करना है पहले तो। ठीक है, इन सब ये जो है ये हमारा मेन है। ठीक है, जो ग्रामर में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है कन्वर्सेशन, स्टोरीज एंड एप्लीकेशन एंड लेटर। ठीक है, और ऐसे ये जो सेशन है, 4 सेशन हमें पूरा कंप्लीट करना है। यानी आप समझ गए कि फर्स्ट सेक्शन में क्या है, सेकंड सेक्शन में क्या है और फोर्थ सेक्शन में क्या है, फिफ्थ सेक्शन में क्या है। फर्स्ट सेक्शन में हम फर्स्ट टू फोर्थ तक चैप्टर करेंगे और सेकंड सेक्शन में फर्स्ट टू थर्ड तक। ठीक है, और थर्ड सेक्शन में हम फर्स्ट टू थर्ड तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी जो 4 सेक्शन है हमारा वो है 4 चैप्टर तक, फर्स्ट टू फोर्थ तक चैप्टर है। तो उसमें हम ये सारे चैप्टर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो सारे चैप्टर्स जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चैप्टर पर ध्यान देते हैं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेक्शन फर्स्ट ग्रामर। लेट्स रिवाइज। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, हम इस चैप्टर में वोवेल्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि वोवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है। तो क्या आप सभी बच्चे जानते हैं कि वोवेल्स क्या है? तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वोवेल्स के बारे में, कॉन्सोनेंट के बारे में और वर्ड्स के बारे में, सेंटेंस के बारे में। तो आज मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगी कि वोवेल्स क्या है, वोवेल्स का यूज कैसे करते हैं, वोवेल्स कितने प्रकार के होते हैं और वोवेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वोवेल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं। ठीक है, वोवेल्स उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करने में हमें किसी भी अन्य लेटर यानी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, यानी किसी भी वर्ण की सहायता के बिना वोवेल्स बोला जा सकता है। ठीक है, समझ गए। और आप वोवेल्स कितने प्रकार के होते हैं? वोवेल्स 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो आइए हम जानेंगे, आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवेल्स अर्थात स्वर होते हैं। ठीक है, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवेल यानी स्वर होते हैं। फर्स्ट है जो हमारा फर्स्ट वोवेल है हमारा ए, फिर सेकेंड है ई, फिर है आई, फिर ओ, फिर है यू। ये जो हमारे 5 हैं, 5 जो शब्द नीचे दिए गए हैं ये हमारे 5 वोवेल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा ए वोवेल, फिर से सेकंड है ई, फिर है आई, फिर है ओ, फिर है यू। ठीक है, ये हमारे 5 प्रकार की वोवेल्स है। इसका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है हमारा इनको अन्य लेटर यानी वर्ण की सहायता के बिना बोला जा सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका उच्चारण करने के लिए किसी भी अन्य लेटर की सहायता की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें भी वही बताया गया है कि किसको
इनको अन्य लेटर यानी वर्ण की सहायता के बिना बोला जा सकता है। ठीक है, समझ गए? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा, इनकी ध्वनियाँ हिंदी की है। इनकी जो ध्वनियाँ हैं वो हिंदी की कुछ वर्ड दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं जो इनकी ध्वनियाँ कहलाती है, जैसे कि आ ई उ ए ओ के समान होती है। ठीक है, ये इनकी ध्वनियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका यूज कैसे करते हैं? कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। क्या? हिंदी में व्यंजन कहते हैं। इसके कॉन्सोनेंट्स के प्रकार 21 होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट के जो प्रकार हैं वो 21 होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। कॉन्सोनेंट वर्ण की सहायता के बिना बोला नहीं जा सकता है। कॉन्सोनेंट को उच्चारण के लिए वर्ण की सहायता की आवश्यकता होती है। अगर हम कॉन्सोनेंट में वर्ण का यूज नहीं करेंगे तो वो बोला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट के जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आप समझ गए होंगे कि कितने प्रकार होते हैं कॉन्सोनेंट के। यानी इंग्लिश अल्फाबेट में जो वर्ड यानी जो कॉन्सोनेंट जो वर्ड है 21 वर्ड कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वर्ड वोवेल्स होते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि कॉन्सोनेंट क्या है और वोवेल्स क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इनको अन्य लेटर यानी वर्ण की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला नहीं जा सकता है। इनकी जो ध्वनियाँ हैं देखिए, इनकी ध्वनियाँ हिंदी के जो है का, ख, दा, धा, गा, घा, चा, छा, जा आदि के समान होती है। इनकी जो ध्वनियाँ हैं इनके समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड कहते हैं शब्द को। ठीक है, वर्ड कहते हैं शब्द को। यानी शब्द किसे कहते हैं? शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है या किसी समूह का कोई अर्थ निकलता है तो उसे वर्ड या शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ ध्यान देंगे, जैसे MAN मैन, मैन का क्या अर्थ होगा? मैन का हिंदी का जो अर्थ होगा वो होगा आदमी। ठीक है, इसका जो अर्थ निकलता है यही शब्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लावर। फ्लावर का कोई अर्थ निकलता है ना। फ्लावर का जो अर्थ निकलता है उसे हिंदी में कहते हैं फूल, इसलिए इसको शब्द कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेलीविजन। ठीक है, टेलीविजन तो आप जानते होंगे टेलीविजन किसे कहते हैं? टेलीविजन टीवी को कहते हैं। ठीक है, और है नेक्स्ट है लॉयन। लॉयन किसे कहते हैं? पता ही होगा सभी बच्चों को, लॉयन शेर को कहते हैं। यानी इन सभी शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है तो उसे ही शब्द कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, लेटर्स यानी वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो वर्ड अर्थात शब्द कहलाते हैं। यानी जैसा कि मैंने आप सभी बच्चों को बताया है कि जिस शब्द का अर्थ निकलता है उसे ही शब्द कहते हैं। अगर हम कोई भी शब्द बोले जैसे खापू, माफू, टफ, ये सब बोलेंगे, ये सब शब्द बोलेंगे बट इसका कोई अर्थ नहीं है तो ये कोई शब्द नहीं हुआ। ठीक है, यदि हम बोलेंगे मैन, फ्लावर, टेलीविजन, लॉयन, तो इन शब्दों का जो अर्थ निकलता है तो उसे हम वर्ड कहते हैं। ठीक है, समझ गए? आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, जैसे कि देखिए, a word is a group of letter, it has some meanings। यानी जो शब्द एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो या कोई कुछ अर्थ निकलता हो तो उसे ही वर्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम सेंटेंस पर। ठीक है, सेंटेंस किसे कहते हैं? जब हम कोई शब्द बनाते हैं, जब किसी समूह को एक साथ अलग अलग शब्दों को साथ में मिलाकर जब लिखते हैं तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे हम वर्ड्स लिखते हैं, वर्ड्स के समूह का जब कोई अर्थ निकलता है तो उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, नीचे देखिए, नीचे लिखा हुआ है, यदि वर्ड्स के समूह का कुछ अर्थ निकलता है तो ऐसे समूह को सेंटेंस अर्थात वाक्य कहते हैं। जैसे
यानी जब हम वर्ड्स लिखते हैं तो वर्ड्स को जब साथ में लिखते हैं, 3-4 वर्ड्स को जब हम एक समूह में लिखते हैं तो जब उसका कुछ अर्थ निकलता है तो उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। समझ गए? जैसे नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, वेयर आर यू गोइंग, जैसे कि वेयर का मतलब होता है कहाँ, यू का मतलब होता है आप या तुम, गोइंग का मतलब होता है जाना। तो इन सब शब्दों को जब हम एक समूह में लिखते हैं और जब उसका कुछ अर्थ निकलता है तो उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, यानी तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो इसका कुछ वर्ड इसका कुछ अर्थ निकलता है तो इसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे इन अलग अलग शब्दों को जब हम एक साथ समूह में लिखते हैं तो इसका जो अर्थ निकल रहा है, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग यानी तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका जो अर्थ है यही हमारा सेंटेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल यानी जो सा बताया, जैसे हमने बताया कि शब्दों के समूह का जो अर्थ निकलता है उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है, ओके बच्चों, समझ गए? नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेंटेंस में मतलब क्या, सेंटेंस का जब हम यूज करते हैं या सेंटेंस जब हमारा बन जाता है तो उसमें हम किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। देखिए, फर्स्ट जो सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है। ठीक है, देखिए सेंटेंस का फर्स्ट लेटर सदैव कैपिटल होता है, यानी जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो जो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस में वर्ब अर्थात क्रिया अवश्य होती है। जैसे यानी जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस में हमेशा वर्ब और क्रिया दोनों ही होती है। अगर वर्ब और क्रिया नहीं होगी सेंटेंस में तो उसका कोई शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलेगा और ना ही वो सेंटेंस होंगे। गो, सिट, कमिंग, आर, एम, सीन आदि ये सब क्या है? वर्ब्स हैं। ये सब क्या है? वर्ब है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट हमारा देखिए, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप अर्थात क्वेश्चन मार्क लगा होता है। यानी जब हमारा जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ताकि इससे मालूम हो जाए कि जो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम फुल स्टॉप लगा देते हैं या क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और नेक्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। ठीक है, जिससे हमें मालूम हो जाए कि ये लाइन यहाँ से यहीं तक खत्म हो चुकी है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, समझ गए? नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, कुछ मीनिंग दी गई है, इसे भी समझेंगे। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी सेंटेंस का एक ऐसा यानी शब्द का एक ऐसा समूह, इट मेक्स कंप्लीट सेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड यानी जो शब्द का जो समूह होता है, उसका जो शब्द का जो समूह होता है उसमें जो वर्ड निकलते हैं और उसे जो कंप्लीट इट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो उसे कंप्लीट करते हैं उसका जो अर्थ निकलता है उसे ही सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट यानी संकेत या विषय। ठीक है, प्रेडिकेट का मतलब होता है संकेत या विधेय। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है द बॉय इज हॉनेस्ट। द बॉय क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, और प्रेडिकेट क्या है? इज हॉनेस्ट, यानी जो बॉय है वो हॉनेस्ट है, यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट कर रहा है, यानी संकेत कर रहा है कि जो बॉय है वो हॉनेस्ट है, वह जो लड़का है वो ईमानदार है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट, शी वॉज एन ओल्ड वुमेन। शी वॉज एन ओल्ड वुमेन, वह बुजुर्ग महिला थी, वह एक बुजुर्ग महिला थी। ठीक है, तो शी यानी सब्जेक्ट और वॉज एन ओल्ड वुमेन यानी प्रेडिकेट। ये जो प्रेडिकेट है यानी शी यानी कर्ता जो है वो प्रेडिकेट कर रहा है कि वह एक बुजुर्ग महिला थी। ठीक है, यानी संकेत कर रहा है कि वो एक बुजुर्ग महिला थी। समझ गए? सुनील एंड कमला डू नॉट गो टू स्कूल। सुनील और कमला स्कूल नहीं गए। तो ये जो सुनील और कमला कौन है? सब्जेक्ट है यानी कर्ता है, और जो प्रेडिकेट है क्या है? प्रेडिकेट कि वो स्कूल नहीं गए। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट हम आते हैं सेंटेंस में जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट अर्थात उद्देश्य अथवा कर्ता कहा जाता है। यानी समझ गए आप? सेंटेंस में जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है
तो उसे ही सब्जेक्ट अर्थात अथवा कर्ता कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यानी सेंटेंस उसे कहते हैं कि जब जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है या उसका उद्देश्य बताया जाता है तो उसे ही कर्ता यानी सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष सारे शब्द प्रेडिकेट होते हैं। यानी जो सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारे जो शब्द होते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं अर्थात विशेष विधेय कहलाते हैं। ये सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताते हैं। यानी जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट यानी कर्ता के विषय में कुछ बताते हैं, उसे ही हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या है, इसका सेंटेंस में कैसे यूज होता है, तो वैसे ही नीचे दिया गया है। आ सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग्स अबाउट विच समथिंग इज अ सेड। यानी सब्जेक्ट किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में जब कुछ बताता है तो उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है अ प्रेडिकेट इज द ग्रुप ऑफ वर्ड विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट ऐसे समूह को कहते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है या सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं तो उसे ही प्रेडिकेट कहते हैं। समझ गए। जो हमारा जो आज का चैप्टर है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के चैप्टर में हमने पढ़ा वोवेल्स, फिर सेकंड पढ़ा कॉन्सोनेंट्स, फिर थर्ड पढ़ा वर्ड्स और फिर जो हमने पढ़ा था सेंटेंस। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? वोवेल्स, कॉन्सोनेंट और वर्ड्स एंड सेंटेंस एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आज का जो चैप्टर है हमारा यहीं पर फिनिश्ड हो गया है। ठीक है, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें हमें वोवेल्स फिल करने हैं और कुछ में कॉन्सोनेंट्स फिल करने हैं। ठीक है, फर्स्ट है खाली स्थानों में उचित वोवेल्स भरिए। ठीक है, फर्स्ट है, देखिए सिर्फ मैं आपको इनके दो आंसर्स बताऊंगी, बाकी आपको खुद ही करने हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वोवेल्स किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि इसमें क्या फिल करना है। फर्स्ट है D-G। तो बताइए कि इसमें कौन सा वोवेल्स आएगा? बताइए जरा, सोचिए, जरा ध्यान से सोचिए कौन सा वोवेल आ सकता है। कौन सा आ सकता है? तो जो हमारा जो वोवेल्स है वो आएगा ओ वोवेल्स इसमें फिल होगा। तो D-O-G डॉग। ठीक है, तो ये हमारा वोवेल्स कंप्लीट हो जाएगा, D-O-G डॉग। नेक्स्ट है हमारा -P-P-L-E। क्या होगा आप बताइए कि इसमें कौन सा वोवेल आएगा? कौन सा वोवेल आएगा इसमें? सोचो, बिल्कुल सोचो। वेरी गुड। तो इसमें जो हमारा वोवेल्स आएगा ए वोवेल आएगा, A-P-P-L-E, एप्पल मीन्स सेब। ठीक है, ये मैंने आपको दो बता दिए हैं। आप बाकी जो इसमें कुछ दिए गए हैं, कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आप सभी बच्चे खुद ही फिल करेंगे कि इसमें कौन सा वोवेल्स आएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे खूब अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं उचित कॉन्सोनेंट्स द्वारा खाली स्थान भरिए। नीचे कुछ कॉन्सोनेंट्स दिए गए हैं जिसमें आपको कॉन्सोनेंट्स फिल करने हैं। ठीक है, देखिए आपको इनमें कॉन्सोनेंट फिल करना, तो आपको पता है ना कॉन्सोनेंट कितने प्रकार के होते हैं? 21 टाइप्स के कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, 21 प्रकार के कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसमें कौन सा कॉन्सोनेंट आएगा? देखिए -A-T-H-E-R। क्या होगा? कौन सा कॉन्सोनेंट आएगा? सोचो। हाँ, वेरी गुड, सोचो। तो इसमें क्या आएगा? F आएगा। ठीक है, कौन सा कॉन्सोनेंट आएगा? F। तो यहाँ पर F-A-T-H-E, फादर मीन्स पिता। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा है, देखिए R-O-E। तो आप इसमें बताइए कि इसमें कौन सा कॉन्सोनेंट आएगा? सोचो, वेरी गुड। तो वेरी गुड, सोचो। तो इसमें जो हमारा कॉन्सोनेंट आएगा, आप ये जरूर ध्यान देंगे कि जो हमारा जो 21 कॉन्सोनेंट है उसको जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आप कॉन्सोनेंट पे भी ध्यान देंगे कि कौन कौन से वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? R-O, जो हमारा कॉन्सोनेंट है क्या है? S है, S-E। तो क्या होगा? रोज मीन्स गुलाब।
ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 बता दिए हैं, बाकी आप सभी ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे जो ऑप्शंस हैं, आप सभी बच्चों को खुद ही करने हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है नीचे दिए गए समूह में जो वर्ड्स हो उन पर गोल चिन्ह बनाइए। यानी देखिए इसमें जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जो हमारे करेक्ट वर्ड हैं उसको हमें इस पर गोला लगाना है, यानी राउंड राउंड गोला लगाना है। ठीक है, यानी राउंड करना है, सर्कल बनाना है। ठीक है, समझ गए? यानी जिस शब्द का कुछ अर्थ निकलता है उस वर्ड पर हमें गोला लगाना है, यानी सर्कल बनाना है। ठीक है, जैसे कि देखिए कूब, कूब का मतलब तो कुछ होता नहीं है, कूब का मतलब तो कोई अर्थ ही नहीं है, कुछ इसका अर्थ नहीं निकलता है, तो इस पर नहीं लगाएंगे, ये रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट है बर्ड, बर्ड यानी पक्षी, तो ये क्या है, ये राइट है। जो शब्द का अर्थ निकलता है वो उस पर हमें सर्कल बनाना है, तो इस पर हम सर्कल बनाएंगे। ठीक है, देखिए ROSEH, और से इसका कुछ अर्थ निकलता है, नहीं निकलता है ना, तो ये हमारा रॉन्ग वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा SCHOOL, स्कूल, तो हमारा स्कूल का तो कुछ वर्ड निकलता है, यानी अर्थ निकलता है, तो इस पर हम सर्कल बनाएंगे। ठीक है, जैसे इन सभी वर्ड में आप ध्यान देंगे कि कौन कौन से वर्ड का अर्थ निकलता है, उन पर हमें गोला लगाना है, यानी सर्कल बनाना है। देखिए इधर देखिए इसका भी अर्थ नहीं निकलता, इसका भी नहीं निकलता। ये देखिए ब्रोदर को हिंदी में भाई कहते हैं, तो इस पर हम सर्कल बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा रन यानी दौड़ना, तो इस पर भी सर्कल बनाएंगे। नेक्स्ट है मैडम। ठीक है, इन सब पर हमें सर्कल बनाना है, जो करेक्ट वर्ड आपको लगे उन पर गोला बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, वर्ड्स को उचित क्रम में रखकर सेंटेंसेस बनाइए। ये देखिए इसमें अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं जिसको आपको करेक्ट कर लिखना है। ठीक है, आप सभी बच्चे इन सिर्फ फर्स्ट टू थर्ड तक ही क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, जो फोर्थ और फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो आप सभी बच्चे जब आप स्कूल में आएंगे तो आपको ये स्कूल में ही ये क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये जो फोर्थ और फिफ्थ जो क्वेश्चन है आप सभी बच्चों को स्कूल में ही करवाए जाएंगे। ये इन क्वेश्चन पर आप ध्यान नहीं देंगे, जो फर्स्ट टू थर्ड क्वेश्चन पर ध्यान देंगे और कॉन्सोनेंट और वोवेल्स को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, कि कॉन्सोनेंट कितने प्रकार के होते हैं इनसे भी याद करेंगे, और वोवेल्स के प्रकार और वोवेल्स किसे कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो आज का चैप्टर जो हमारा यहीं पर फिनिश्ड हो गया है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।